देखिए 15 सालों से जीता रहा। मैं मोदी जी के खिलाफ लड़ा था 2014 में 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। इसीलिए लड़ा था कि रेल कारखाना डालमिया नगर खुलवाना था। हम कल रेल चक्का जाम किए थे। मैंने सोचा था कि आज विक्रमगंज में दुर्गाडीह में कम से कम एक मिनट पहले बात सुनो। एक गांव में दुर्गाडीह में PM आए, CM आए, DM आए, इतने ज़्यादा पत्रकार AC वाले आए, लेकिन सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक मीडिया ये YouTube वाले हैं। क्या नाम है आपके चैनल का? CTG न्यूज। देखिए CTG न्यूज के सभी दर्शकों को मैं शिव गांधी कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रेल कारखाना डालमिया नगर, देखिए ये लोग रोजगार नहीं, फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं, खाली इधर उधर की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इनके जुमलाबाजी कर रहे हैं। पहली बात है कि जुमलाबाजी, कमलाबाजी, सारा बाजी ये कर रहे हैं लोग, ये बाजीगर हो गए हैं। पहली बात है कि जनता हार रही है। ये इतना कम से कम लाखों ये क्या बोलते हैं कि जीविका दीदियाँ आई थी जिनसे ये पूरा मंडप भरा हुआ था। मेरा ये कहना है गू बेचारी इतना संघर्ष कर रही है। 400 रुपया मिल रहा है विकलांगों को, दिव्यांग को, वृद्धा को, विडो को। 400 रुपया में क्या होता है? 400 रुपया का तो एक गुच्छा वाला फूल आ गया होगा जो कम से कम। मेरा ये कहना कि नीतीश जी तो उनकी बातें छोड़िए, वो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री है और रेल कारखाना डालमिया नगर में झांकने नहीं गया है। तो मैं नीतीश जी को कहना चाहता हूँ, 1 लाख हस्ताक्षर करके दिया था कि डेहरी को जिला बनाओ, और वो आदमी ने DM नहीं दिया। अगर DM होता वहाँ पे तो डालमिया नगर बर्बाद नहीं होता। मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सत्ता में, खाली सत्ता में मलाई। एगो लड़की यहाँ विक्रमगंज की काजल फेमस हो गई थी और उसने कहा था कि बेची कॉपी किताब भूंजा खा गई नी है, नैहर में कलम चबा गई नी। तो वही पे हम गा रहे हैं एगो चीज़ कि ये क्या बोलते हैं, बेची सोनवा के बालू नीतीश खा गईलन, बेची सोनवा के बालू नीतीश खा गईलन, बिहार के भविष्य के चबा गईलन। तो बिहार के भविष्य को चबा गए हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिहार के भविष्य को चबा गए हैं। खेसारी लाल को मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार इसी गाने पे, हमारे गाने पर डांस करो आप। और काजल को भी कहना चाहता हूँ कि काजल के हम लोग क्षेत्र में आए हैं विक्रमगंज में, तो मेरा ये कहना है कि देखिए यहाँ CM, PM, DM सब आए, लेकिन ये दुर्गाडीह जो गांव है उस गांव के एक व्यक्ति को भी फायदा नहीं हुआ होगा। अगर ये पंडाल भी छोड़ देते तो उस गांव के जितने भी लोग हैं कम से कम शादी ब्याह करते अपना। मोदी जी अपना गवना करवा लेते यहीं से हैं। अभी ममता बनर्जी शादी नहीं की है, मैं क्या बोलते, बहुत सी ऐसी नेता है, राहुल गांधी शादी नहीं किया है। मेरा ये कहना है कि ये सब शादी नहीं करने वाला नेता जो है वो सब नेता यहीं आता है और यहीं पे कम से कम शादी करता है, तो खाने को तो मिलता नहीं यहाँ के लोगों को। अब मेरे कहने का मतलब इतना अरबों रुपया लगा के तुम पंडाल बना रहे हो और सब कुछ कर रहे हो। मैं इनके जन्मदिन 65 किलो का एक लड्डू बनाया था डालमिया नगर में और कहा था मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। इनको प्रधानमंत्री नहीं बना रहा था सब BJP वाला, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इनका टांग खींच रहा था। मैं गया था यहाँ से गुजरात में 48 घंटे का भूख हड़ताल किया था। इस बात की ये आपको खबर होना चाहिए और हम चाहते हैं सिटी न्यूज़ के बारे में आप यहाँ से मैं कोशिश, एक मिनट, अरे रुको पहले बात सुनो। मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रैक्टिकल कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा वोट मोदी जी को आया था बनारस में, सबसे कम वोट हमको आया था। वो नमो हम शिव, तो मैंने बोला था कि नमो के बाद शिव की बारी, घर घर में बनेगी सरकार हमारी। मेरा ये कहना है कि बिहार के जनता को सुधरने की ज़रूरत है। जनता क्या सुधरेगी? ये सब पार्टी वाले को वोट दे देता है, व्यक्ति को वोट नहीं देना। एक मिनट पहले बात सुनिए। पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के आधार पे वोट नहीं देना है। कोई भी पढ़ा लिखा लड़का अगर आपके क्षेत्र में काम करता है सामाजिक रूप में और वो खड़ा होना चाहता है, तो मैं जितने भी ग्रेजुएट हैं सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपना अपना क्षेत्र चुन लो। और मैंने एक संस्था बनाया है जिसका नाम है गांधी GANDHI, ग्रेजुएट एसोसिएशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव। जितना ग्रेजुएट है नौकरी के लिए भाग रहा है और वो सब नौकरी के चक्कर में भाग रहा है, जितना बुर्बक है सब क्या करता है कि नेता बन जा रहा है। आज मान लीजिए कि मोदी जी के सामने जितना भी लोकल नेता था रोहतास का, अगर ये आवाज़ उठाया होता रेल कारखाना डालमिया नगर के लिए तो मोदी जी सुनते कि नहीं सुनते? लेकिन सब दंडवत करता है, मोदी शरणम गच्छामि। किसी में हिम्मत नहीं है मोदी जी के सामने बोलने के लिए, और जो बोलता है उसका आवाज़ नहीं जाएगा। ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला है, एयर कंडीशन मीडिया वाला है, एक शब्द नहीं चलाएगा। वो तो आप में इतना न्यूज़ है, आप में इतना गट्स है क्योंकि डेमोक्रेटिक मीडिया है, तो आप दिखा दीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। हम इतना दूर से आए थे, कल रेल चक्का जाम किए थे डेहरी ऑनसोन में।
अब एक बात बताइए, गया और दीनदयाल उपाध्याय के बीच में डेहरी सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। वहाँ से ये क्या बोलते हैं कि मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा यानी वंदे भारत जाती है और वहाँ रुकती नहीं है। तो ये खाली खाली ट्रेन दौड़ा रहा है और जहाँ मन करता है वहाँ रोकता है, जहाँ पैसा आता है वहाँ नहीं रोकता है। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ होना चाहिए। और बहुत ही 24,000 बच्चे पढ़ते हैं आरा विश्वविद्यालय में। पटना सासाराम में एगो गाड़ी है जो रुकी रहती है, सासाराम की गाड़ी। वहाँ पे हम जीएम को और मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि भाई आप वहाँ करो, डेहरी करो। जब इंटरसिटी भभुआ जा सकती है तो बनारस की गाड़ी वहाँ क्यों नहीं आ सकती है? तो मैं आपके माध्यम से जो कहना था कह दिए। 8 मांग को लेकर हम ये आंदोलन किए थे। पहला मांग था रेल कारखाना डालमिया नगर खुलवाइए, दूसरा था सुअरा हवाई अड्डा को विकसित कीजिए। हवाई अड्डा अगर होता तो यहाँ उड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्लेने उड़ के आ जाता वहाँ डेहरी में। अच्छा, जितना देर में हम पटना जाएंगे या बनारस जाएंगे उड़ान भरने के लिए, उतना देर में तो हम बम्बई और विदेश चले जाएंगे। और दूसरी बात है, मैं चाइनीज़ भाषा पढ़ा हूँ और मैं आपको बताता हूँ चाइना अभी देखिए ये लोग कहा हुआ था कि सीज फायर करके मोदी जी ने इतना खतरनाक काम किया है, पूरा देश समर्थन में था, है पीओके के लेना था। तो मेरे कहने का मतलब खाली सिंदूर खेलिएगा तो काम चलेगा? मेरे कहने का मतलब सिंदूर हमारे सेना ने आगाज किया था, सेना को सैल्यूट है, सेना लड़ाई किया था। आज सारा श्रेय आप लोग ले रहे हो, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो। तिरंगा का मतलब मालूम है? तिरंगा का एक भी मतलब इन लोगों को मालूम नहीं है। जिस तिरंगे के लिए लाखों लोग शहीद हो गए, उस तिरंगा पे इस देश में गुटखा बनता था। ये गुटखा बनता था कि नहीं? किसी नेता ने उठाया? लेकिन हम जाके मुरली मनोहर जोशी जो कानपुर के सांसद थे, मैं वहाँ जाके बोला था। ये मिथुन चक्रवर्ती था जो गाना गाया गया था सन्यासी में कि खा लो तिरंगा फाड़ के जा झाड़ के, हैं। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ का मीडिया, जहाँ का क्या बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड ये भी नहीं सोचता है कि क्या गाना है क्या नहीं गाना है, ये बहुत ही गलत बात है। तो इसीलिए मोदी जी को चौकसी रखना पड़ेगा। चौकीदार हैं तो थोड़ा सा बढ़िया से काम कीजिए। कैसे घुस जा रहा है सब आतंकवादी मालूम खाली बॉर्डर पे है। सबसे बड़ा आतंकवादी डेहरी डालमिया नगर में है। आतंकवादी का काम हुआ है, सब नेता मिल के बर्बाद कर दिया वो पूरा युवाओं को। 20,000 लोग काम करते थे, वो सब पंगु हो गए। मेरा ये कहना है किसके काल में बर्बाद बंद हुआ? पहले बात सुनिए, होता क्या है देखिए 2 लोग थे, लालू जी। एक मिनट पहले बात सुनिए, लालू जी और नीतीश जी। पहले बात सुनिए, लालू जी और नीतीश जी दोनों लोग मिलके 40 साल से मुख्यमंत्री हैं। ये लोग अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये अपने लोग अपने बेटे बेटी के लिए सारा कुछ करेंगे, लेकिन समाज के लिए करना होगा। समाज के बेटा बेटी को आगे नहीं करेगा। मैं 2001 से विकसित भारत पे काम कर रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मिशन पे। हमने बोला था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नवनिर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान। तो हम विकसित भारत के लिए काम किए हैं। मोदी जी को साइन करवाए थे जब ये मुख्यमंत्री थे वहाँ पे गुजरात पे 2013 में, 17/12/2013 को साइन किए हैं। हम आपको भेजेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, ये बोलेंगे तो सारा देश जान जाएगा और शिव गांधी बोलेंगे तो कोई नहीं जानेगा। शिव गांधी के जगह पे राहुल गांधी होते तो सारा मीडिया वाला, बड़का मीडिया वाला वहाँ आ जाता। लेकिन शिव गांधी है तो भाई सिटी न्यूज वाले आते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन जैसे बोलते हैं ना कि खुशबू को बिखेरने का शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से दोस्ती। मोदी जी पिछले बार आए थे लोकसभा का जब चुनाव था दिल्ली में, जी बोले था कि शुगर मिल चालू करेंगे। ऐसा होता है? तक चालू नहीं। देखिए मैं वहाँ भी बोले थे कि दूसरा बार आएंगे तो यहीं पर चाय पी कर जाएंगे। ऐसा होता है? देखिए ये बात एक जगह में क्या बोलते हैं कि पूर्वी चंपारण में भी जाके बोले थे वहाँ चीनी मिल के लिए। मैं वहाँ भी गया था, अब बोला था मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए। ये होता क्या, डायलॉग मारने में इनको क्या जाता है? सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का कोई भी नेता बोलता नहीं है, ये को खाली मोदी जी बोलते हैं। कोई काम नहीं करता है, बस खाली ये काम करते हैं। मोदी जी कर रहे हैं, बस खाली मोदी। मेरे कहने का मतलब है CTG समाचार, CTG होना चाहिए। जैसे गया जी का नाम, एक मिनट पहली बात सुनिए, गया का नाम कर दिया गया जी, तो आपने कर दिया CTG। ये बहुत अच्छी बात है। हमें कहने का मतलब कि देखिए, जिसने क्या बोलते हैं कि अब ये नालंदा विश्वविद्यालय का सारा पुस्तकालय जला दिया, उसका नाम है कौन, बख्तियार खिलजी। बख्तियार के नाम पे वहाँ पे स्टेशन है, बख्तियारपुर एक गांव है, विधानसभा है। मेरे कहने का मतलब उसको चेंज क्यों नहीं किया? एक मिनट पहले ये कहना है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक CTG के जितने दर्शक हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि अगर मोदी जी अगर नहीं खोले, 45,000 करोड़ रुपया मिला, अगर मान लीजिए कि इतना पैसा में अगर रेल कारखाना डालमिया नगर नहीं खुला, तो मैं नीतीश कुमार को कहता हूं कि आप इलेक्शन लड़ो। वो आदमी इलेक्शन लड़ता नहीं है, विधान परिषद से चल के मुख्यमंत्री हो जाता है।
वो लड़ते तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, एक जगह डेहरी में तो लड़ेंगे ही, लेकिन उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये लोगों को वोट देना पाप है। महात्मा गांधी ने कहा था